Hello world. Well, this is my first video on YouTube, so don't judge me right away. Uh, यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम और यहाँ हम एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूरे करेंगे। तो देखो यार, ऐसा है जैसे बिना नमक और मसाले के खाना फीका है, वैसे ही बिना डीएस और एल्गो के कोड भी फीका है। नाउ अब किसी भी चीज़ को लर्न करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यार क्यों सीखे। अब क्या हम लोग कोडिंग बिना डीएस और एल्गो के नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो यार हमको ये सीखने की क्या ज़रूरत है? तो इस बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। मतलब अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी होगे तो इनफैक्ट अपने सीनियर से भी पता चला होगा आपको कि पूरे कंपनी के इंटरव्यू टेक्निकल राउंड में 90% ऑफ द क्वेश्चंस डीएस और एल्गो से पूछे जाते हैं। नाउ ये इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के इंट्रोडक्शन से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि यार हम लोग को ये क्यों सीखना चाहिए। तो यार सूत्रों से ये पता चला है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे, एक तरीका है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी सो दैट वी कैन परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस एफिशिएंटली। अब यहाँ पे यार बहुत लोगों को समझ में तो आया नहीं होगा, मेरे को भी नहीं आया था, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ ये कौन से हो सकते हैं? ये ये हो सकते हैं आपका ट्रैवर्सल, ये होता है सर्चिंग, ये होता है इंसर्शन, डिलीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या माना जाता है कि वो एक स्ट्रक्चर है, वो अरेंजमेंट है आपके डेटा का कि किस अरेंजमेंट में आपका डेटा स्टोर हो रहा है कंप्यूटर के रैम में। अब यार इससे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? ठीक है, तो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक बुक शेल्फ है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बुक शेल्फ है। अब इसको ये समझो कि यहाँ पर तुम्हारे बुक्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। ओके, और यहाँ पर जो बुक्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये आपका साइंस का बुक है, ये मैथ्स का बुक है, ये इंग्लिश का बुक है। वैसे यहाँ पे ये साइंस का है, ये मैथ्स का है, ये इंग्लिश का है। अब कोई आपका दोस्त आके आपको पूछेगा यार मुझे इंग्लिश के बुक चाहिए, तो अगर हम लोग ये वाला अरेंजमेंट को कंसिडर करें तो आप कैसे करोगे? यार पहले ये बुक को हटाओगे, ये बुक को हटाओगे, तब जाके आपको ये मिलेगा। तो फिर तुम अपने दोस्त को दोगे। तो कितना हेफ्टी प्रोसीजर है ये। मान लो यहाँ पे 100 बुक रखे होती हैं तो आपको 100 बुक हटा के देखना पड़ता है। अब जैसे इस अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ सारे बुक एक लाइन पे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको कोई बोले कि यार मुझे कोई इंग्लिश की बुक दो, तो डायरेक्ट आपके यहाँ पे सामने दिख रहा है, आप इसको उठाओगे और दे दोगे। नाउ किस में कम टाइम लगा? ऑफ कोर्स इस वाले में। तो देखो एक अरेंजमेंट का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब तुम ये सोचो कि ये जो तुम्हारा शेल्फ था, ये जो तुम्हारा शेल्फ है, ये कंप्यूटर का मेमोरी है। ओके, और ये जो तुम्हारे बुक्स बुक्स हैं वो तुम्हारा डेटा है। अब डेटा किस फॉर्म में अरेंज्ड है, ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे इस एग्जांपल में ये क्या है, ये बुक का स्ट्रक्चर है, बुक का अरेंजमेंट है। वैसे ही अगर ये मेमोरी है और ये हमारा डेटा है, तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर है। ये एकदम सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है तुम्हारे कंप्यूटर के मेमोरी में तुम्हारे डाटा का। ओके, अब अब डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट अरेंजमेंट के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब इस एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आपको टाइम टाइम बहुत लग रहा है। ठीक, सर हम जो ऑपरेशन कर रहे थे वो क्या था, वो सर्चिंग ऑपरेशन है, तो उसमें आपको टाइम बहुत लग रहा है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि आपका यहाँ पे स्पेस बहुत कम कंज्यूम हो रहा है। अब ऐसे ही इस अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो आपका स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग इसको कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में बात करें तो बहुत सारा रैम खाएगा ये। ठीक है, हाँ, लेकिन ये प्रोसीजर जो है आपका सर्चिंग का वो बहुत फास्ट करेगा। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों देखती है कंपनी? तो कंपनी में क्या होता है, उनके पास अलग अलग सर्वर होते हैं और उनको अलग अलग ऑपरेशन भी परफॉर्म करना होता है। तो वो आपको
इस लेवल पे जज करते हैं कि आप उस कंपनी को कुछ फ़ायदा करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे। फ़ायदा इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एल्गोरिदम लिखा जो स्पेस बहुत कम कंज़्यूम करता है और बहुत ही कम टाइम में आपको आपका रिज़ल्ट देता है। तो वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी ना, क्योंकि वो कंपनी का सर्वर टाइम बचा रहा है, सर्वर स्पेस बचा रहा है, और सर्वर स्पेस और सर्वर टाइम कंपनी को बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हम जो वाई पार्ट कवर कर रहे थे, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट कि वो बहुत ही कम रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें अपना एम पूरा करवाता है। अब व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पढ़ सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में भी सिलेक्टेड और डिज़ाइन टू स्टोर डेटा फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑन इट विथ वेरियस एल्गोरिदम्स। नाउ अब इसके बारे में हम जो फोकस करेंगे, ये इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे। एल्गोरिदम आप मतलब ये समझिए, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या एक फॉर्मूला होता है कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो एल्गोरिदम है उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपके एम के हिसाब से फिट बैठ रहा है, उसका नॉलेज होना हमको बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए कि आपका एक क्या एम है कि आपको सिलाई करनी है। अब आप सिलाई करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सुई यूज़ करेंगे। बट फॉर एग्जांपल उसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता, वो तलवार उठा के ले आता और तलवार से सिलाई करता। ओके, दैट और वो बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। नाउ ये दो रीज़न हैं ये बताने के लिए कि व्हाई वी हैव टू स्टडी अ डेटा स्ट्रक्चर। तो गाइस हमको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेटा स्ट्रक्चर के कितने वैरायटी होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो यार डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, आपको नाम से जैसा पता चल रहा होगा, लीनियर मतलब क्या, एक लाइन में। तो जितने एरे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट ये जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये एक लीनियर फैशन में अरेंज रहते हैं इसके। अब जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसका जो डेटा है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड रहता है। अब ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में। फिर जंप करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, वो होता है एल्गोरिथम।